नमस्ते। विनर स्टॉक वॉइस ऑफ विक्ट्री के इस एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आजकल की सबसे ग्रोइंग इंडस्ट्री मानी जाती है डायरेक्ट सेलिंग। हर कोई चाहता है कि डायरेक्ट सेलिंग के जरिए मैं खुद अपना बॉस बनूं और जो भी मेरे सपने हैं, शायद वो घर है, अच्छी फैमिली लाइफ है, गाड़ी है, ये सब मैं बहुत ही कम टाइम में अचीव कर पाऊं। तो आज हमारे साथ है बायो एलेक्सिस ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के सीएमडी दीपक देवांगन जी, जिन्होंने अपने ये सारे सपने बहुत ही कम उम्र में पाए हैं, अचीव किए हैं। तो आइए आज विनर स्टॉक में मिलते हैं इस विनर से। दीपक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। जैसा कि मैंने अभी कहा कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को लेकर बहुत सारी एस्पिरेशंस हैं लोगों के मन में, बहुत सारे सपने हैं, आशाएं हैं। और आप जैसों को जब मिलते हैं तो ये आशाएं और भी मजबूत हो जाती हैं, क्योंकि आपने इतनी कम उम्र में डायरेक्ट सेलिंग में बहुत साल बिताए हैं। जैसा कि मैं अगर गलत नहीं हूं तो आपने लगभग 20 साल की उम्र में डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत की थी। मतलब बहुत ही कम उम्र में कह सकती हूँ। और आज मैं आपकी एज रिवील नहीं करना चाहती पर ये कह सकती हूँ कि एक डिकेड से ज्यादा वक्त आपने इस इंडस्ट्री में बिताया है और दूसरी कंपनीज के साथ काम करते करते आज अपनी खुद की कंपनी बनाई है, एक खुद का मकाम बनाया है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट। सो मच। और ये सारी आपकी जर्नी मैं जरूर जानना चाहूंगी। तो आपको क्या लगता है कि ये हर किसी को मुमकिन है? आपको पता सवाल पहले बोलना चाहूँगा कि विनर स्टॉक को थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए। आपने से बोला है कि यह सबके लिए मुमकिन है, तो देखा जाए तो फिर हर काम तो हर किसी के लिए मुमकिन नहीं होता, और लेकिन नामुमकिन नाम की कोई चीज़ भी नहीं होती है। क्या बात अगर है? हम सोच लें कि ये मैं कर सकता हूँ, अगर हम कैरियर चुनाव कर सकते हैं, तो डेफिनेटली हर एक आम इंसान इस इंडस्ट्री के अगर स्किल्स को, एथिक्स को अगर पालन करे, तो हर इंसान अपने सपनों को डायरेक्ट सेलिंग से पूरा कर सकता है वो। जी। लेकिन कुछ स्किल्स की नीड होती है, वो आपको सीखना पड़ेगा। जैसे डॉक्टर बने तो हमको डॉक्टरी पढ़ाई करनी होती है, जी। इंजीनियर बने हमको इंजीनियर की पढ़ाई करनी होती है। वो कुछ भी प्रोफेशन में जाना हो तो हमें पहले सीखना पड़ता है। अगर आप इस इंडस्ट्री में समय देना चाहते हैं सीखने के लिए, तो डेफिनेटली हर एक इंसान पर सफलता जीत कर सकता है। मतलब ट्रेनिंग बहुत जरूरी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग पार्ट है। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग की बात जब आती है तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे क्या अपने प्रोडक्ट को लोगों के पास लेके जाना है, उनको बताना है और फिर वो सेल हो जाएगा। तो इसमें ट्रेनिंग क्या रोल प्ले करता है और किस तरह का होता है? ओके, ट्रेनिंग का एक बहुत बड़ा महत्व है यहाँ पर से। हम अगर बात करें, अगर एक बच्चे को भी अगर चलना सीखना होता है तो वो ऐसे सीखता नहीं है। उसकी मम्मी उसकी हाथ पकड़ करके चलना सिखाती है, जी। बोलना भी है, तो उस टाइम वो लर्निंग ही करता है, अपने पापा से मम्मी से देख करके सीखता है। वो कुछ भी करना है, अगर उसको डांस भी करना तो सीखना पड़ता है। ऐसा नहीं कि हम बाई बर्थ हम डांस करना जानते हैं। तो इस इंडस्ट्री में सेलिंग की अगर बात करें तो फिर सेलिंग भी एक बहुत बड़ी आर्ट है। जी। और जहाँ तक बोला जाता है कि सबसे अधिक अगर पैसा अगर चाहिए तो वो आपका सेल्स प्रोफेशन में है। जी। तो अगर आपको डायरेक्ट सेलिंग आनी है तो ट्रेनिंग के बहुत बड़ा पार्ट है। कम से कम 3 साल अपने आपको समय दीजिए ट्रेनिंग में, कम से कम 3 साल। 3 साल? राइट। ओ। और अगर आप ये सोचते होंगे कि डायरेक्ट सेलिंग आए बस प्रोडक्ट बेचना है, तो सिर्फ एक प्रोडक्ट बेचने का काम बिल्कुल नहीं है। सबको बोलना चाहूँगा कि डायरेक्ट सेलिंग प्रोडक्ट बेचने का काम बिल्कुल भी नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग अगर देखा जाए लोगों को जीवन शैली को बेहतर बनाने का काम है। वाह। तो आपके से बहुत बड़ा सीखना पड़ेगा। जी। बिना सीखे आप जंग नहीं जीत सकते। मतलब 3 साल की आप बात कर रहे हैं, जो फाउंडेशन ईयर्स है। राइट। जी। तो इसका मतलब पेशेंस बहुत जरूरी है, बहुत संयम की ज़रूरी है। बहुत आवश्यकता है। और पेशेंस की बात अगर करूँ तो पेशेंस कहाँ नहीं है। अगर मैं सपोज डॉक्टर बने तो कम से कम मैं 12th तक पढ़ाई, फिर मैं जी। लगभग 5 साल की और पढ़ाई, मतलब आजकल 17 लगभग साल 8 से 10 साल तो एमडी बनने में या इसमें राइट लग राइट जाते हैं। राइट, जी। समय लगता है। जी। इंजीनियर में तो 17 साल समय लगता है। तो पेशेंस कहाँ नहीं है, तो पेशेंस तो हर जगह रखना ही होता है। आपने जब शुरुआत की, हाँ मतलब 20 साल की हाँ उम्र में, हाँ। तो जब हम पूरे ग्रेजुएट भी नहीं होते राइट उस राइट उम्र में आपने शुरुआत की राइट है। तो आपके लिए ये जो आपने अभी बात की कि एक उंगली पकड़ के चलना राइट। बहुत जरूरी होता हाँ है, तो जिसको हम बेबी स्टेप्स कहते राइट। हैं जिसको हम बेबी स्टेप्स कहते हैं, तो आपके लिए वो जर्नी कैसे था? ओके, मैंने इस इंडस्ट्री में आया, एक्चुअली मैं थोड़ा बताना चाहूँगा अपने बारे में। मैं छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ, छत्तीसगढ़ में बेमेतरा जिला में एक गांव है, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। और हम एक काफ़ी पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे। मैं थे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उस टाइम डायरेक्ट सेलिंग लाइफ में भी आई नहीं थी। जी। तो अब तो मैं नहीं बोल सकता कि पुअर फैमिली से बिलोंग करता हूँ, ठीक है। तो उस टाइम मेरे काफ़ी बड़े सपने थे, तो मैं गाँव छोड़ करके सिटी आ गया, रायपुर कैपिटल में। और मैं फर्स्ट टाइम
कैपिटल में आया था तो चकाचौंध की दुनिया थी मेरे लिए। हालांकि अगर मुंबई के साथ कंपेयर करें तो रायपुर एक छोटा गांव ही है, ठीक है। तो वहाँ पर आया जॉब के लिए, और मैं अपने किसी फैमिली मेम्बर के यहाँ में रुका और जॉब खोजने लग गया। तो अपनी लाइफ की मैं सबसे पहली जॉब मैंने स्टार्ट किया मात्र 2000 महीने से। हम्म, मतलब ऐसा था कि मुझे कुछ तो करना है। जी। तो शहर आ गया कि गांव में अपॉर्चुनिटी नहीं, अपन सिटी आ गए। और सिटी अगर देखा जाए, मैं अपने फैमिली के खिलाफ जाके आया था। मतलब एक अच्छा। बार देखा जाए तो मैं भाग करके मैं शहर आया था ओ कि गांव में कुछ जीवन नहीं है। और मैं सबको देखा था गांव में कि ऐसे जीवन जी रहे हैं। मुझे ऐसा लगता था कि बोलते हैं हमारे हिंदू धर्म में कि 84 लाख योनियों के बाद ये हमें मानव योनि मिला है, जी। और इसको यूं ही बर्बाद तो नहीं करना है। हम्म, और उम्र होती 65 साल, 70 साल, 80 साल, तो मुझे इसी प्रकार सामान्य नहीं जीना है कि कोई दीपक पैदा हुआ था, दीपक मर गया। कुछ तो करना है देश के लिए, समाज के लिए, खुद के लिए। और मैं देखता था अपने घर में कहीं कि पैसों के लिए बहुत किल्लत होती थी। जी। जैसे कुछ करना है तो पैसे बहुत किल्लत होती थी, तो मुझे लगता था कि ये ज़िंदगी मुझे नहीं जीना है। हम्म, और बोलते हैं कि आप जिस घर में पैदा हुए वो आपकी नसीब में लिखा था, वो आपकी जी। मर्जी बिल्कुल नहीं हो सकती। मैं सेलेक्ट नहीं कर सकता कि अंबानी घर पैदा हूँ कि टाटा घर पैदा हूँ, ये मैं सिलेक्शन नहीं है। बट मैं सिलेक्शन कर सकता हूँ कि जो मेरे बच्चे पैदा हों वो एक रईस घर में पैदा हो। क्या तो बात। उस टाइम मुझे लगता था कि यार शादी से पहले कुछ तो अच्छा करना है। हम्म, तो 2008 में नवंबर महीना में मैं आया रायपुर। और भगवान का बहुत धन्यवाद बोलता हूँ कि मैं रायपुर सिटी आया, मुझे सिर्फ 2 दिन हुए थे, और मैं किसी मंदिर में पूजा करने गया था। तो परेशान था, तो आदमी क्या करता, भगवान को याद करता है। जी। तो मैं रायपुर से किसी मंदिर गया था, और मंदिर में किसी अजनबी ने मुझे इन्विटेशन दिया, अच्छा। हाँ, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में। तो हम्म, मुझे लगा चलो कुछ तो मैं खोज रहा हूँ, जाना चाहिए। और जैसे ही मैं डायरेक्ट सेलिंग के इवेंट में अटेंड किया, मतलब मैं एक अलग दुनिया में था। मुझे लगा कि यार भगवान ने, क्योंकि मुझे यकीन है कि भगवान की मर्जी के बिना जी। पेड़ का पत्ता हिलता नहीं है। तो बिल्कुल। अगर उस भगवान ने मुझे इस प्रोग्राम में भेजा है तो कोई अच्छे के लिए भेजा। मैंने बिल्कुल दिमाग नहीं लगाया, मैंने तुरंत साइन अप किया। हम्म, लेकिन मुझे लगा कि यार बिजनेस इतना अच्छा है, सबके सब लोग ज्वाइन कर लेंगे। लेकिन शुरुआत का दौर, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्या लोगों का बिजनेस है, जी। और रायपुर सिटी में सिंगल पर्सन को जानता नहीं था। मेरे हाँ। पहचान में 2 लोग थे रायपुर सिटी में। मुझे लगा कि डायरेक्ट सेलिंग में अमूमन अधिकतर कंपनी में 2 लोगों को जोड़ना होता है, अधिकतर कंपनी, मैक्सिमम कंपनी में। अब मुझे लगा कि इतना अच्छा मुझे पसंद आया, हम्म, तो मेरे एक भैया हैं और एक मेरे परिचित हैं, वो तो पक्का ज्वाइन करेंगे। ओके। और मैं उनको लेकर गया प्रोग्राम में, और आने के बाद मुझे इतनी सारी बातें सुनने मिली जिसको मैं अभी आपके सामने कैमरा में बता नहीं सकता मैं। हम्म, और मैं आके सोच में पड़ गया कि यार मैंने कहीं गलत चुनाव तो नहीं कर लिया। जी। फिर तो वो दोनों ने मना कर दिया मतलब बिल्कुल दोनों ने मुझे सिर्फ मना नहीं किया, मना करते बात अलग थी, इतना डांटे, इतना चिल्लाए। इवन मेरे घर मेरे पापा को, भैया सबको फोन कर दिए कि जो दीपक है ना कुछ उल्टा पुल्टा काम में लग गया है, इसका ओ, जीवन खराब हो जाएगा, इसको वापस गाँव ले जाओ। जी। ओके। तो वो टाइम एकदम टफ टाइम था कि मैं क्या करूं। लेकिन हम्म, मुझे डायरेक्ट सेलिंग की समझ आई थी कि मैंने पैसे दिए कंपनी को, और कंपनी ने मुझे उसके बदले प्रोडक्ट दे दिया। जी। तो उसमें जाएगा तो मेरा क्या जाएगा। राइट, मुझे लगता है ये बहुत क्लासिक केस है। हाँ, मतलब आपका राइट। खुद का जो जर्नी है एक तरह से एक रिप्रेजेंटेशन भी है, क्योंकि हाँ, काफी लोगों को इस तनाव से गुजरना पड़ता है, राइट, इस राइट। तनाव का सामना करना हाँ। पड़ता है। क्योंकि आज भी मतलब आप अगर ये बात कर रहे हैं तो कुछ 10-15 साल पहले की बात राइट। अगर शायद है, आज भी लोगों को इस चीज को लेकर काफी सारे ऐसे ही डाउट्स है। राइट, तो राइट, काफी आपने सारे। इस चैलेंज का सामना कैसे किया? मेरे लिए टफ और भी था, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि उस टाइम मेरी सैलरी मात्र 2000 की थी, और जिस कंपनी को मैंने ज्वाइन किया था उसमें लगभग 8000 ज्वाइनिंग उसमें लगते थे, प्रोडक्ट परचेस करने पड़ते थे। जी। तो मैंने घर में ऐसे कॉल किया तो पैसे पैसे नहीं थे, लेकिन माइंड ऐसा था कि यार 8000 लगा करके जीवन संवार सकते हैं अपन। हम्म, हमने कैलकुलेट किया कि हमने पढ़ाई लिखाई की, बहुत हमने खर्चे किए, तो चलो एक बार 8000 का गेम खेल के देखते हैं। और उस टाइम पे कंपनियों पे प्रोडक्ट कोई मायने रखते नहीं थे। जी। आज हालांकि हर कंपनी अच्छा आपको अवेलेबल प्रोडक्ट दे रही है, लेकिन उस टाइम की अगर बात हो 2008 नवंबर में, मतलब लोग ज्वाइनिंग के नाम पे कुछ भी प्रोडक्ट देते थे। जी। उस कंपनी नाम नहीं लूंगा, मैंने जो कपड़े लिए थे आज तक कपड़े को पहन भी नहीं पाया। तो 8000 मैंने कहीं से ब्याज में पैसा लाया था मैंने। हम्म, तो एक मेंटली बहुत प्रेशर भी था, मुझे जी। ब्याज मुझे पे भी करना है, रिटर्न भी करना है, फैमिली लोग अगेंस्ट हैं। फ्रेंड सर्कल जो इनके भरोसे ज्वाइन मैंने किया था, 2 लोग मेरे भैया थे रिलेटिव, और एक मेरे कोई फ्रेंड थे रायपुर में, वो ज्वाइन कर लेंगे। मतलब मेरे पे सब ब्लैक दिख रहा था सब कुछ, अब जी। क्या होगा। जी। मैं अपने आप को शांत 1 घंटा बैठा और एनालिसिस किया कि क्या हो सकता है। हम्म, मैंने देखा कि ऐसे भी गरीब है, 8000 चला भी गया तो मन क्या गरीबी हो जाएगी। बट एक होप, अगर मैंने कर लिया हम्म, तो जिंदगी संवर सकती है। फिर जी। मैंने चुपचाप अपने काम करना चालू किया। लोगों की बातें जो हैं
मैंने इग्नोर किया और मैंने काम करना स्टार्ट किया। अपने ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में फोकस करना चालू किया और कुछ भी नहीं किया। ओके। जी। और मैंने उस टाइम मैंने क्या किया, जब बहुत परेशान था तो बोलते हैं कि आप अगर परेशान हो तो किसी अपने गुरु को याद करो, जी। जो आपको सही गाइडेंस दे पाए, और जिस फील्ड में आपको सक्सेस लेना है उस फील्ड के सबसे सक्सेसफुल व्यक्ति से मुलाकात करो। बिल्कुल। तो मैंने इस कंपनी के जो अच्छे लीडर थे, जो अच्छे खासी इनकम कर, उनसे कांटेक्ट किया और मैंने जाके मैंने बोला सर ऐसी मेरी स्थिति, आप बता मैं क्या करूँ। उन्होंने बोला अगर आप वाकई में सफलता पाना चाहते हो तो चुपचाप लोगों की सुनना बंद करो और जो मैं बोल रहा हूँ करना चालू करो। और मैंने उनकी बातों को सुनी और थैंक यू बोलना चाहूँगा उस सीनियर को जो मुझे बातों को समझाए, इस कारण से उस इंडस्ट्री में जी। टिका रहा और अब इस अपन जगह पे बैठे हुए हैं। और आज आप शायद हजारों लोगों को बता रहे हैं। हाँ, आपकी बातों में ये काफी बार आया कि स्पिरिचुअलिटी जिसे हम कहते हैं हाँ, या राइट, एक लाइफ की फिलॉसफी होना, राइट, ये कितना जरूरी है, खास करके डायरेक्ट सेलिंग जैसे क्षेत्र में जहां पर काफी सारे उतार चढ़ाव आते राइट, हैं। राइट। तो अपने आप को मजबूत रखने के लिए आप क्या करते ओके, आपका बहुत अच्छा सवाल है क्योंकि जनरली लोग डायरेक्ट सेलिंग में इस चीज़ पे फोकस नहीं करते हैं। हैं? पहले मैं भी फोकस नहीं करता था, लेकिन एक टाइम ड्यूरेशन के बीतने के बाद में मुझे ऐसा लगने लगा कि सिर्फ हम बोलते हैं कि पैसा 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 भागते हैं, बट सिर्फ पैसे पीछे भागेंगे तो पैसा वो कभी नहीं मिलने वाला। हम्म। तो मैंने कुछ चीज़ों को मैंने ध्यान दिया कि अमूमन हम लोग कैसे में फोकस करते हैं, हम ब्रेन के नीचे पर फोकस करते हैं। अच्छे कपड़े पहनेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन ब्रेन को शांत रखने के लिए, क्योंकि ब्रेन हमारा सबसे बड़ा पावर है। जी। तो अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने कुछ अपने हैबिट्स मैंने अपनाना चालू किया। फर्स्ट है कि मैंने शुरू में भी बोला कि ऊपर एक मर्जी बिना कुछ आपको हो नहीं सकता, जी। तो आपको उनसे कनेक्शन होना बेहद ज़रूरी है। तो अगर मैं कुछ अपने हैबिट्स की अगर बात करूँ, मेरा पर्सनल हैबिट की बात करूँ, तो पिछले कुछ समय से अपने ब्रेन को मजबूत करने के लिए मैं अपनी हैबिट डाला मेडिटेशन का। हम्म। अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो आपका मन शांत रहेगा। जी। हम बोलते हैं ना कि अगर आपके पानी अगर हलचल है, अपने आईना अपने आप को नहीं देख सकते, फेस नहीं देख सकते। जी। पानी अगर शांत है तो आप देख सकते हैं। तो हम्म। मन अगर आपका शांत है तो आप सही डिसीजन ले सकते हैं, राइट। क्योंकि आपका निर्णय कारण से आपका भविष्य बनता है। मतलब जी। आज अगर आप कुछ भी करते हैं तो आपका बीते हुए कल में आपने कुछ अपने डिसीजन लिया था, हम्म। आपने सही डिसीजन लिया कि गलत डिसीजन लिया, आपके ब्रेन के शांत होने पर डिपेंड करता है। जी। तो बिल्कुल। ब्रेन को शांत करने के लिए मेडिटेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सेकंड, आप जिस भी गॉड को मानते हैं, चाहे आप मुसलमान हैं, चाहे हिंदू, चाहे क्रिश्चन हैं, उस पर ट्रस्ट करें। उस पर ट्रस्ट करके काम करेंगे तो डेफिनेटली बोलता हूँ कि आपके परिवार खिलाफ है, दोस्त खिलाफ है, कोई मायने नहीं रखता अगर आपके ऊपर वाला आपके साथ है। जी। तो उनसे कनेक्शन बेहद जरूरी है। आज जैसे फैमिली का काफी अपोजिशन हाँ, आपको देखने हाँ। को मिला था, तो आज क्या चित्र है? देखो, पहले तो ऐसा था कि लोग काफ़ी खिलाफ थे, लेकिन अब मुझे काफ़ी प्राउड फील होता है। जब मैंने इस इंडस्ट्री में आया तो मेरा लाइफ का यू टर्न अगर मैं बात करूँ, तो मेरी शादी के बाद में 2017 मेरी शादी हुई, तो शादी के बाद में काफ़ी कुछ बदलाव आए। बोलते हैं कि ना कि आपके सफलता के पीछे किसी महिला का हाथ होता है। जी। तो मेरी मम्मी, मेरे सिस्टर मुझे सपोर्ट करते थे, बाकी लोग भले सपोर्ट नहीं किए, लेकिन मेरी मम्मी, मेरे सिस्टर्स, तीनों सिस्टर्स मेरे काफ़ी सपोर्ट कर बैठ, भाई तू जो कर रहा है अच्छा कर रहा है। उनको नहीं पता, उनको ऐसा आज भी है मेरा भाई गलत काम नहीं करेगा। सही बात। तो उनका सपोर्ट हमेशा रहा। फिर शादी के बाद मेरी वाइफ हमें सपोर्ट करते रही और उनके कारण से आज ऐसा है कि अचीवमेंट भी है। आज हमारे जो भांजे लोग हैं या भतीजे लोग हैं, एक वर्ड बोलते हैं कि हमें मामा टाइप से बनना है, चाचा टाइप से बनना है। तो ये मेरे लिए काफ़ी प्राउड फील होता है। और मैं बोलता हूँ सफलता क्या है? सफलता ये है अगर आपके बच्चे, आप एक घर के बच्चे अगर दूसरे टाइप से बनना चाहते हैं, दैट मीन्स आप सफल नहीं है। जी। लेकिन आपके घर के बच्चे चाहते हैं कि हम पापा टाइप से बने या चाचा टाइप से बने, मामा टाइप से बने, तो आपकी लाइफ सफल है। तो मुझे लगता है कि आज मैं सफल हूँ क्योंकि मेरे घर के बच्चे सोचते हैं कि हमें चाचा मामा टाइप का बनना है। जी। राइट। ये एक जर्नी है कि मतलब एक 20 साल का लड़का कुछ सपने लेकर रायपुर जैसे हाँ, एक छोटी सिटी में हाँ, आता है और वहां से आज आपका जो बिजनेस है पैन इंडिया राइट। फैला हुआ है। तो ये खुद की कंपनी बनाने का जो हाँ, मकाम है वो कैसे आया और किसने आपको गाइड किया उस तरह? ओके। गाइड फिर बोल लूँ तो वही ऊपर वाला ऊपर हमेशा आपका मौका देता है। जी। कुछ लोग होते हैं मौका को धोखा समझ लेते हैं। तो एक्चुअली मैं कंपनी खोलने का प्लानिंग बिल्कुल था नहीं मेरा। तो ऐसा था कि मैं 2008 नवंबर में कंपनी स्टार्ट की। इंडिया की अच्छी कंपनी, आज भी कंपनी कर रही है, लेकिन 2016 के आसपास में कुछ इंडिया में बहुत सारे क्रैशेस डायरेक्ट सेलिंग को लेकर आए थे। तो हमारा बिजनेस एक अच्छा स्टेबल बिजनेस था, वो पूरा क्रैश हो गया था। तो हम बहुत सोच रहे थे क्या करें क्या नहीं करें। फिर एक इंटरनेशनल कंपनी है, उसका मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, मैंने वहाँ पर काम किया। लाइफ का यू टर्न अगर बात करूँ
तो उस कंपनी में मैंने अगर बात करूँ तो मैंने खुद का घर, खुद की कार, विदेश यात्रा, जो भी एक डायरेक्ट सेलर का एक सपना होता है, ज़्यादा मैं पैसों की बात नहीं करूँगा यहाँ पर से, मैंने सारे सपने पूरे मैंने किए। जैसे कि हम स्टेबल लाइफ की बात स्टेबल कर लाइफ रहे की जो बात हैं। जी। करते हैं, मतलब वो लाइफ में पहुँच गया था मैं सिर्फ़ उस कंपनी में 4 साल में, हम्म। कि एक अमूमन जो यंगस्टर पूरा लाइफ में जो पैसा कमाता है, उससे दोगुना तिगुना पैसा मैंने 4 साल में मैंने कमा चुका था उस कंपनी से। और उस कंपनी का टॉप इनकम अचीवर भी कंटिन्यू रहा जब तक उस कंपनी में मैं काम करता रहा। तो कोविड के टाइम पे काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आए थे, और मज़े की बात है कि सबसे अधिक पैसा मैंने कोविड के मैंने कमाया भी। सबसे अच्छा। अधिक पैसा डायरेक्ट सेलिंग से मैंने कब कमाया? कोविड के टाइम पे। ओह। और दुर्भाग्य की बात करें कि किस्मत की बात करें, दोनों बोल जी सकते हैं जी कि जी। उस टाइम पे कंपनी की फॉरेन की थी, प्रोडक्ट की सर्विस हमको नहीं मिल पा रही थी। हाँ। मैं दुर्भाग्य इसलिए बोलूँगा क्योंकि उस कंपनी में 6 लाख 7 लाख महीना कमा रहा हूँ, और वहाँ से अगर प्रोडक्ट की सर्विस ना मिल पाए तो बिज़नेस कैसे कर पाएँगे? फिर भी हम जी। बिज़नेस करते हैं क्योंकि लोगों को कंपनी से मतलब नहीं था। और आज भी बोलना चाहूँगा, डायरेक्ट सेलिंग में किसी को कंपनी से मतलब नहीं है, लोगों को आपसे मतलब है। जी लोग कंपनी के ऑफ़िस नहीं आते, लोग कंपनी के प्रोडक्ट नहीं देखते, लोग आपको जॉइन करते हैं। जी। तो हमारी टीम में भी अगर बात करूँ, कोई कंपनी देखने नहीं गया था। हाँ। लोग हमको देख के जॉइन किए थे। उनको लगता है कि दीपक सर खड़े मतलब कंपनी खड़ी है। तो ऐसा लगा कि यार कंपनी 1 साल से ऐसा सर्वाइव नहीं कर पा रही, प्रोडक्ट नहीं दे पा रही है। तो हमने टीम को डिस्कस किया ऐसा-ऐसा प्रॉब्लम्स हैं। तो बोले सर आप जैसा बोले, हम दूसरी कंपनी जॉइन नहीं करना है। करेंगे तो इसी कंपनी में, या तो आप खुद की कंपनी स्टार्ट करें। अच्छा। तो बात यहाँ पर आई थी कि भाई इसको मैं अपॉर्च्युनिटी समझूँ कि प्रॉब्लम समझूँ। तो जी। कहीं न कहीं टीम के हित के लिए, हम्म। हमने डिसीज़न लिया, और 22 नवंबर 2021 को हमने खुद की कंपनी रजिस्टर्ड की और हमने काम करना शुरुआत कर लिया। कितना चैलेंजिंग था ये? चैलेंजिंग अगर बात करो तो मेन था डिसीज़न लेने का। हम्म। सबसे बड़ा चैलेंज हमको है डिसीज़न लेने का, और कुछ भी नहीं। वो उस शुरुआत करना ही शुरुआत बहुत। करना ही, हाँ। क्योंकि फिर मुझे एक बात लाइन आई, मेरे कोच हमेशा बोलते हैं एक्ट नाउ इम्प्रूव लेटर। आप डिसीज़न तो लो, शुरुआत तो करो। जी। तो हमें लगा कि यार गॉड ने कुछ न कुछ हमें एक सिग्नल दे रहा है, हाँ। चलो ओपन करते हैं। हमने कुछ ज़्यादा सोचा नहीं, क्या होगा कैसा होगा देख लेंगे, मतलब ऐसा टाइप का था, चलो देख लेंगे। जी। हमने शुरुआत किया, और हमने चैलेंजिंग काफ़ी सारे हैं, लोगों का ट्रस्ट था, क्योंकि लोग सोचते हैं कि जो दिल्ली की कंपनी है या इधर की कंपनी वो अच्छी कंपनी होती है। जी। तो हमें शुरुआत में ऐसा भी लगा कि यार हम अपनी कंपनी को दिल्ली से रजिस्टर्ड कर लेते हैं और काम करने की शुरुआत करते हैं, क्योंकि एक मेंटलिटी लोगों की ऐसी है, जैसे होती है ना, इंटरनेशनल ब्रांड है हाँ जी। तो लोग से इंटरनेशनल ब्रांड अच्छी होगी, ऐसा नहीं है। आज जी। बहुत सारे लोग हैं जो कि छत्तीसगढ़ के हैं लेकिन सोचते हैं कि इंटरनेशनल ब्रांड। तो हमने क्या कि नहीं, हम बोलते हैं हमारे छत्तीसगढ़ में स्लोगन है, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। तो उसको प्रूव करेंगे, और हमने जी। कंपनी अपने छत्तीसगढ़ रजिस्टर्ड किया और हमने काम करना शुरुआत की। शुरू में चैलेंजेस थे कि एक यंग लड़का है, हम 2 पार्टनर हैं, ठीक है, ये लोग कितनी बड़ी कंपनी रन कर पाएंगे। लोगों को लगा कि ये लोग 2 दिन कंपनी चलाएंगे फिर बंद कर देंगे, लेकिन बोलना चाहूँगा आज हमारी कंपनी लगभग 1000 डेज होने वाले हैं। क्या बात। अभी 22 नवंबर हमारी कंपनी को 3 साल हो जाएगा, और हमारा उस टाइम एक विज़न था कि हम अपनी कंपनी का 3rd सेलिब्रेशन मलेशिया में करेंगे, और मुझे काफ़ी प्राउड फील हो रहा है कि 22 नवंबर 2024 को हम मलेशिया में हॉल बुक कर ली है। हमारा जो 3rd एनिवर्सरी हम मलेशिया में सेलिब्रेट करने वाले हैं। क्या बात है। तो हमारे काफ़ी सारे लोग हैं जो हमारे मेंबर्स हैं जो कि मलेशिया भी जाने वाले हैं 22 जी। नवंबर को सेलिब्रेट करने के लिए। अभिनंदन आपका। धन्यवाद। और इसी के साथ एक बात, मतलब मैं जो नोटिस कर रही हूँ कि हाँ, काफी सारे जो एजम्पशंस होते हैं समाज हाँ, के लोगों हाँ, के, उसको ब्रेक करने में ही कहीं ना कहीं विनर छुपा हुआ है। तो राइट। क्या आप इससे एग्री करते हैं? एक बार फिर से क्वेश्चन करेंगे? जी। मैं ये कहना चाह रही हूँ हुँ, कि लोगों के जो काफी सारे एजम्पशंस होते हाँ, हैं, हाँ, हमने मन में ठान ली है, हाँ, जैसे डायरेक्ट सेलिंग मुझसे नहीं हो पाएगा, राइट, मैं खुद की कंपनी नहीं बना पाऊंगा। हाँ, और ये जो सोच है, ये जो एजम्पशंस है, ये मेरे खुद के तो होते हैं, हाँ, लेकिन वो दूसरों के दिए हुए होते हैं, उधार के राइट, होते हैं, राइट, है ना? राइट, राइट, तो इसको ब्रेक आपने काफी बार किया है ना? राइट, जो जो राइट, समाज ने आपको हाँ, बताया कि आप ये नहीं कर पाओगे, तो हुँ, आपने वो करके दिखाया। हाँ, राइट, तो ये एजम्पशंस ब्रेक करना हुँ, आपको कितना चैलेंजिंग लगता है? और आप ये जो हमारे सुनने वाले हैं, हुँ, उनके भी मन में ऐसे काफी सारे एजम्पशंस हाँ, समाज ने दिए होंगे, हाँ। तो आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली अगर मैं देखूँ, हमारे समाज में हम अपनी ज़िंदगी खुद जी ही नहीं रहे हैं। हम्म। हम खुद नहीं जी रहे हैं। जब हम बच्चे थे तो हमारे माँ-बाप ने हमारे कपड़े सेलेक्ट कर दिए। उसके फिर कौन-सी स्कूल में पढ़ना है, हमारे पेरेंट्स ने डिसाइड किए। हमें कौन-सा लैंग्वेज बोलना है, हमने डिसाइड नहीं किया। हम्म। हमारे पेरेंट्स ने डिसाइड किया ना, वो जो वो लैंग्वेज बोलते थे हमने बोलना चालू किए। जी। अगर देखा जाए हम शुरू से लेकर के अब तक हमें क्या करना है, हमने अपना जीवन जिया ही नहीं है।
काफी सारे चॉइसेस हमारे लिए दूसरों हमारा ने है कर ही दी। नहीं। हाँ जी। इवन उसके बाद हमें शादी किससे करना है वो भी अब थोड़े लोग अपने हिसाब से सेलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी शादी किससे करनी है पेरेंट्स ही डिसाइड कर रहे हैं। जी। उसके उनको जीवन कैसे जीना है पेरेंट्स से डिसाइड कर रहे हैं, मतलब लोग समाज डिसाइड कर रहे हैं। इवन हम लोग इतना वो हो चुके हैं, अगर ड्रेस भी लें हाँ तो हम अपनी चॉइस से नहीं ले रहे हैं, हम लेंगे फिर पूछेंगे कैसा लग रहा है ये। जी। मतलब सोच दे कि मैं कपड़े के लिए भी डिसीजन खुद नहीं ले पा रहे हैं, मतलब आप अपना जीवन खुद जी ही नहीं रहे हैं। जी। तो ये एक मेंटल ब्लॉक है, इसलिए बोलता हूँ कि अब उसको ब्रेक करना बेहद जरूरी है। और ये अचानक से ब्रेक नहीं होता है। आप बचपन से कोई चीज़ को बना के आए हैं तो कैसे टूट सकता है, इसके लिए जी। बहुत मेहनत का आवश्यकता है और हमें अपने आप को समझने की आवश्यकता है। तो मेरे एक हैबिट है, मैं सबको बोलना चाहूँगा कि आप अपने आप से बात करना चालू करें। सेल्फ टॉक। सेल्फ टॉक। जी। आप कम से कम हफ्ते में एक दिन में कम से कम 2 घंटा 4 घंटे आप सबसे पहले मोबाइल फ़ोन को कहीं दूसरे कमरे में फेंकें। सबसे बड़ा डिस्टर्बेंस हमारा मोबाइल फ़ोन जी। है। जिसमें एक अपना हैबिट मैं अपनाता हूँ, उसको मतलब जीरो टेक्नोलॉजी हैबिट, जिसमें हम हफ्ते में एक दिन पूरा तो नहीं कर पाते लेकिन कम से कम 8 घंटे हम मोबाइल फ़ोन से दूर रहते हैं। इसको मतलब जीरो टेक्नोलॉजी हैबिट, क्योंकि सबसे बड़ा दुश्मन हमारा, बोलते हैं ना विज्ञान अगर वरदान है तो हमारा अभिशाप भी है। जी। तो आप एक क्या करें, हैबिट अपने आप ने अपनाएं कि आप अपने आप से कम हफ्ते में कम से कम 2-4 घंटे बैठें पेन डायरी के साथ में, अपने आप को समय दें, अपने आप से बात करें। आपसे पूछना चाहूँगा कि आप लास्ट टाइम अपने आप से बात कब किए थे? बोलेंगे यार पता नहीं। इस सही कारण से बात। मेंटल ब्लॉक को तोड़ नहीं पा रहे हैं। अगर आपको मेंटल ब्लॉक तोड़ना है तो आप अपने आप से बात करना चालू करें, आपको हर समस्याओं का समाधान आपके अपने अंदर अंदर छिपा ही हुआ है। मिलेगा। राइट। जी। तो ये तो आपने बहुत बड़ी बात कह दी कि ये सेल्फ टॉक बहुत मायने राइट। रखता है राइट। अब हर किसी के लाइफ हाँ। में। ये तो मुझे लगता है कि हर किसी के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि चाहे। हम लोग दूसरों से इतना बात करते हैं पर हाँ। खुद से बात नहीं कर राइट। पाते। राइट। आपका क्या अनुभव है जब अपने आप से बात करते हैं तो क्या बातें सामने आती है? जब हम बात करते हैं तो काफ़ी सारी नेगेटिव बातें भी आती है, पॉजिटिव बातें हुँ। भी आती हैं, बट डिपेंड करता है कि आप न्यूट्रिशन किसको देते हैं। जी। आपके थॉट्स काफ़ी सारे आएँगे, तो उसमें से आप कौन से पॉइंट्स को पकड़ के आगे बढ़ते हैं। जी। तो अगर आप पॉजिटिव चीज़ों को लेंगे तो आपके दिमाग में पॉजिटिव विचार आना चालू हो जाएँगे। अगर आप जी। नेगेटिव चीज़ों को देखेंगे तो आप पागल भी हो सकते हैं। इतना जी। नेगेटिव थॉट्स आपके पास आते हैं। जी, बिल्कुल। तो बोलना चाहूँगा कुछ पॉजिटिव थॉट्स लेके बैठें और अपने आप को बातचीत करें। डेफ़िनिटली रास्ता आपको निकल जाएँगे। आपने ये सब किया हुआ है, हाँ। हम लोग कहते हैं ना कि जो पहले से करके बोलता है तो हुँ। उसके बोलने का अर्थ, उसके मायने हाँ। बहुत ज़्यादा हो हाँ। जाते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि ये सब करके आज हुँ। जो आपने अचीव किया है, हाँ। आपकी जो एक कंपनी आज है, हुँ। तो उसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे आप? किस तरह के प्रोडक्ट्स हैं आपके? ओके। कितनी टीम है आपकी? ओके। ओके। पहले मैं बताऊँ हमारी जो कंपनी नाम जो बायो एलेक्सिस है, अगर आप हुँ। देखेंगे तो लोगो में तो बायो एलेक्सिस इम्प्रूविंग लाइफ टुगेदर। तो हमारी कंपनी का जो मिशन है, हुँ। उसमें पूरा छिपा हुआ है। जी। बायो मतलब जीव या जैविक, एलेक्सिस मतलब रक्षक। हमारा उद्देश्य रहा है कि हमारे जो बेहतरीन जो प्रोडक्ट्स के माध्यम से लोगों को मतलब जीवन की रक्षा हम करें। हुँ। जितने प्रोडक्ट्स हैं लोगों को बोलते हैं कि लोग स्वस्थ जीवन जिए, उसके लिए जी। हमने प्रोडक्ट सब इनोवेशन हमारा हुआ है। उसमें नीचे लाइन लिखी है इम्प्रूविंग लाइफ टुगेदर, मतलब लोगों के साथ जुड़कर लोगों की जीवन शैली को बेहतर बनाना हमारा काम है। जी। कंपनी का उद्देश्य जो पूरा इसमें लोगों में छिपा हुआ है, हाँ जी। लोगों के जीवन की रक्षा करना और लोगों को जीवन शैली को बेहतरीन करना हमारे मार्केटिंग प्लान के माध्यम से। क्योंकि जी। अगर आप मान लो फाइनेंशियली स्ट्रांग होते हैं, आपका जीवन शैली, रहना-वहना सब कुछ बदलता है। और ना कि सिर्फ पैसों से, हम लोगों को बेहतरीन ट्रेनिंग देते हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का। आपको जी। ड्रेसिंग सेंस कैसा होना चाहिए, बातचीत आप कैसे करें, हमारा मेन फोकस उसमें है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग जो कि अरबों-पति, खरबों-पति हैं, लेकिन उनका लोगों से बात करने का तरीका नहीं पता, हुँ। उनको जीवन शैली नहीं पता। तो हमारा उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, लोगों के जीवन को बेहतर बनाना हमारा उद्देश्य है। जी। तो हमारी कंपनी का मैंने अगर बात करूँ, हमारा मिशन हमारा वही है कि लोग जी। स्वस्थ जीवन जिए। जैसे हमारे भारत सरकार का उद्देश्य है ना कि समृद्ध भारत, जी। स्वस्थ भारत, समृद्ध भारत। जी। तो हमारा भी सेम मिशन है, स्वस्थ भारत और समृद्ध भारत। जी। आज छत्तीसगढ़ जैसी एक मैं क्या कहूँ, एक डेवलपिंग जगह है, हाँ। तो जहाँ पर आप काम कर रहे हैं, हुँ। तो उस जगह से पूरे भारत से हाँ। जुड़ना, हाँ। ये कितना चैलेंजिंग है और इसलिए आपने अपना सिस्टम डेवलप ओके। किया है? चैलेंजिंग तो है, क्योंकि छत्तीसगढ़ लोग पहले जानते नहीं थे, लेकिन अब हालाँकि वहाँ छत्तीसगढ़ से बहुत सारे टैलेंटेड लोग निकल रहे हैं, काफ़ी सारे आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में लोगों पर ये मानसिकता थी कि छत्तीसगढ़ मतलब नक्सलियों का गढ़ जी। और आदिवासी लोग ऐसा सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप छत्तीसगढ़ आइए, कितना खूबसूरत जगह हमारा छत्तीसगढ़।
आपको लगेगा कि छत्तीसगढ़ के लोगों टाइप के लोग नहीं मिलेंगे, मतलब इतने आपको दिल से साफ लोग, मतलब उनके मन में कोई खोट नहीं है। तो छत्तीसगढ़ से लोग जो करते हैं काम थोड़ा सा, अगर हम मेट्रो की बात करें, दिल्ली की बात करें, मुंबई की बात करें, या बेंगलोर की बात करें, हैदराबाद के लोग करें, तो अगर हम बताएं कि छत्तीसगढ़ी कंपनी है, थोड़ा सा लोग डाउट करते हैं जी। क्या छत्तीसगढ़ी कंपनी क्या होगी, कैसी होगी। तो उसका जब हमारा जो विज़न देखते हैं, हमारा प्रोफाइल देखते हैं, तो लोगों को ट्रस्ट होता है। तो शुरू में टफ था, बट बोलते हैं नहीं कि आपका 1000 डेज किसी बिजनेस को स्टेबल करने के, 1000 डेज एक टफ टाइम होता है, और अब हम वो टफ टाइम को हम क्रॉस कर चुके हैं। जी। तो लोगों का ट्रस्ट हमको काफ़ी बिल्ड हो रहा है। प्लस साथ में हमें जैसे नेटवर्क एक्सप्रेस का साथ मिला, हमें काफ़ी सारे अवार्ड्स हमको नॉमिनेट किए। उसके अलावा और भी कुछ इंडस्ट्री हैं जो हमें काफ़ी नॉमिनेट की। अच्छे बड़े बड़े कोच हैं, जैसे बात करूँ दीपक बजाज सर हैं जो कि डायरेक्ट में अच्छा काम कर रहे हैं, सुरेंद्र वत्स सर हैं, इनका हमको साथ मिला, जिस कारण से हम लोग काफ़ी लोगों का ट्रस्ट वैल्यू हमको बिल्ड हुआ। और अब कुछ खास प्रॉब्लम तो ऐसे नहीं आ रही, क्योंकि हमारा फोकस ही प्रॉब्लम पे नहीं है। जी। प्रॉब्लम गिनेंगे तो हज़ारों प्रॉब्लम्स हैं, जी। हमारा फोकस है कि हम काम को बेहतर कैसे कर सकें। तो हम बिल्कुल। लोग प्रॉब्लम फोकस नहीं कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम ऑटोमेटिक साइड हो जा रही है। जैसा आपने पहले बताया कि डायरेक्ट सेलिंग को लेकर हाँ, काफ़ी सारे डाउट्स हैं लोगों के मन में, और जो अ, एक चैलेंजिंग सिचुएशन थी हाँ, वो गवर्नमेंट सपोर्ट के को लेकर भी थी। हाँ, तो क्या अब बदलाव आया है? जब आपने शुरुआत किया था हाँ, तब तो गवर्नमेंट सपोर्ट उतना नहीं था हाँ, शायद। राइट, राइट। उस टाइम गवर्नमेंट सपोर्ट बिल्कुल नहीं था, और कुछ ऐसा रूल्स गाइडलाइन नहीं थी, जी। लेकिन रूल्स भी आए, गाइडलाइन भी आए, और अब कुछ सिचुएशन काफ़ी कुछ बदल चुका है। लोग अवेयर हो चुके हैं। पहले क्या था कि लोगों को प्रूफ मांगते हैं लोग, जी। तो उस टाइम पे ना प्रूफ नहीं था कि डायरेक्ट सेलिंग से भी किसी की ज़िंदगी संवरती है। लेकिन आज अगर देखा जाए, हर स्टेट में आपको, हर सिटी में आपको एक करोड़पति मिल जाएगा डायरेक्ट सेलिंग से हुआ। तो जी। अब लोगों को ट्रस्ट है कि डायरेक्ट सेलिंग भी एक एथिकल बिजनेस है। लेकिन क्या है कि ना, अगर बोलते हैं कि अगर कहीं पर राम पैदा हुआ तो रावण भी सामने पैदा होता है। तो डायरेक्ट सेलिंग की आड़ में ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि अनइथिकल हैं, जी। जो लोगों को लालच देती है, ज्वाइन कराती है कि बस पैसे लगा तो पैसे ऑटोमेटिक आएंगे। जिसके चलते कहीं ना कहीं डायरेक्ट सेलिंग की बदनाम होती है। लेकिन गवर्नमेंट अच्छा कदम उठाई है, गवर्नमेंट हमको सपोर्ट कर रही है। और हर कंपनी, पहले क्या था कि प्रोडक्ट अच्छे नहीं होते थे डायरेक्ट सेलिंग में, मतलब ऐसा लगा कि पैसा बनाने की स्कीम, पैसे लगाओ पैसे बनाओ। जी। लेकिन अब हर कंपनियां, मैक्सिमम जो कंपनी है अच्छे प्रोडक्ट दे रही है, तो हम उससे जो कस्टमर से कोई लॉस नहीं हो रहा है। हम्म। हर कस्टमर सेटिस्फाइड है कि मैंने पैसे दिए, मुझे उसके बदले उतनी कीमत का प्रोडक्ट मिल गया है। तो अब कस्टमर सेटिस्फाइड है पहला। गवर्नमेंट गवर्नमेंट को अब क्या रेवेन्यू मिल रहा है। हर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, जो अच्छी कंपनी, हर कंपनी की बात नहीं करूंगा, वो जीएसटी टाइम पे कर रही है। अन्य ट्रेडिशनल बिजनेस के लोग जीएसटी चोरी करते हैं। जी। माफ कीजिएगा ऐसा बुरा लगे तो, लेकिन बहुत सारी ट्रेडिशनल कंपनी जो जो लोग हैं, रियलिटी है। जी। रियलिटी है, जीएसटी चोरी करते हैं। ठीक है, उसके अलावा टैक्स चोरी करते हैं। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग मैक्सिमम कंपनी, जो अच्छी कंपनी है, जीएसटी पहले से पे कर देती है। हम्म। इवन टीडीएस भी मंथली पे करती है। हम तो पे करते हैं, बाकी कंपनी मुझे नहीं पता, लेकिन हमारा जीएसटी पहले से पे हो जाता है। एवरीवन हमारा टीडीएस पे हो जा रहा है। जब गवर्नमेंट को हम सपोर्ट कर रहे हैं, जी। तो गवर्नमेंट हमको सपोर्ट ऑटोमेटिक कर ही रही है। जी। तो मतलब अब उतना प्रॉब्लम नहीं है। आता है मेरे घर पे चकाचौंध होता है, और मुझे लगता है कि अब ये हुआ और इससे रातों रात मेरी लाइफ बदल गई। वही तो मतलब आपके आज के टाइम पे लोग कैसे हैं, लालची भी हैं हम्म। और आलसी भी है। बिना मेहनत के अगर पैसा आता है तो डेफिनेटली लोग ना लाखों लगाते हैं, और इसी के चलते जो अनएथिकल कंपनियां हैं वो जी। बहुत आगे बढ़ रही हैं। जी। आज मैं अगर बोलूं कि इस कंपनी के प्रोडक्ट परचेस करो 2000, 5000, 10,000 का, आप लोगों को रिकमेंड कीजिए, ट्रेनिंग में आइए, सेमिनार में आइए, वेबिनार में आइए, तो आप नहीं आएंगे। लेकिन मैं आपको बोलूंगा 5 लाख लगाओ, आप बिना कुछ करे आप 5 की जगह 10 लाख हो जाएगा। तो जी। वही व्यक्ति पैसा लगाता है और कुछ दिनों के बाद वो कंपनी गायब हो जाती है। सही। उसके बदनाम कौन होता है? डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। तो ऐसे लोगों को बोलना चाहूंगा कि आप लालच में ना आए, मेहनत करें, सीखने में समय दें। जी। लर्निंग करेंगे तो अर्निंग तो आपको ऑटोमेटिक होना चालू हो जाएंगी। क्या बात है, लर्निंग के साथ अर्निंग हो अर्निंग, जाती है, राइट। और सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है। डेफिनेटली कोई शॉर्टकट नहीं है। तो मैं आपको जाते जाते ये जरूर पूछना हम्म, चाहूंगी। दो सवाल है मेरे मन हाँ, में। एक तो आपका, आपकी कंपनी को लेकर और खुद की लाइफ को लेकर हम्म, क्या फ्यूचर प्लानिंग है? मतलब आगे 5 सालों में, 10 सालों में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? राइट, ये मेरा पहला सवाल है। ओके। तो यहाँ पर ऐसा है कि ये कंपनी हमारा, जो अगर मैं बात करूँ, हमारी जो कंपनी बायोलेक्सिस है, हम लोग कोई बहुत एक रिच फैमिली से बिलोंग नहीं करते थे। हम्म। कंपनी ओपन करने के पीछे पर्पस एक क्या था कि अगर ये इंडस्ट्री मेरे जीवन को संवार सकती है, जी। तो भारत देश में ऐसे करोड़ों लोग हैं जो काफ़ी पैसों की जद्दोजहद ज़िंदगी जी रहे हैं। मतलब पैसों के लिए काफ़ी देखता हूँ कि 10 घंटे, 12 घंटे, 10,000 के लिए, 15 के लोग नौकरी कर रहे हैं।
और वो परेशान है, उनका दिल से इच्छा नहीं करने का, लेकिन फिर भी कुछ नहीं तो कुछ तो सही, ऐसा लोग कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर इंडस्ट्री मेरी जीवन संवारी तो हम कम से कम लाखों लोगों को यहाँ से रोजगार दे पाएँ और उनको जीवन शैली को बेहतर बना पाएँ। जी। ठीक है, और हम सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने की बात नहीं करते हैं। डायरेक्ट सेलिंग कंपनी और भी लोग हैं, मैं बहुत से नेटवर्कर्स मिलता हूँ जो करोड़ों रुपए कमाए हैं लेकिन आज वो गरीब हैं। हम्म, तो मैं हर कंपनी को बोलना चाहूँगा कि आप अपने ट्रेनिंग में ऐसा सिस्टम डेवलप करें कि लोगों को फाइनेंस की एजुकेशन भी दें। जी। पैसा कमाना मैटर नहीं है, पैसे को संभालना मैटर है। तो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी लोग पैसे कमा लेते हैं लेकिन कुछ समय के बाद में उनकी गाड़ी बिक जाती है, घर बिक जाता है, क्योंकि हाँ। उनको फाइनेंस एजुकेशन नहीं थी। तो हमारा मोस्टली जो टारगेट्स हैं, हम लोगों को पैसे कमाने के साथ पैसों को संभालना भी सिखाएं। जी। सही इन्वेस्टमेंट कहाँ करें, कैसे अपने पैसे को आप ग्रोथ करें। जी। तो हमारा मेन टारगेट होगा कि लोगों को हमें अमीर दिखाना नहीं है, हमें अमीर लोगों को बनाना अमीर है। बनाना है। जी। लोग हैं कि अमीर दिखते हैं लेकिन अंदर से गरीब होते हैं। जी। लेकिन हमारा जो लोग ज्वाइन किए हैं वो भले दिखेंगे नहीं आपको अमीर, लेकिन अंदर से अमीर है वो। मतलब अगर देखेंगे उनका पोर्टफोलियो चेक करेंगे, सस्टेनेबिलिटी बहुत राइट, जरूरी तो हमारा उद्देश्य वो है। और अगर फ्यूचर की बात करूँ 5 सालों की, तो हमारी जो कंपनी आज सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल इंडिया अगर बात करें तो एक फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है जो अच्छे प्रोडक्ट के सामने, हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं रिजल्ट बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं। इसका यूएसपी की बात करूँ तो सारे आपके रिसर्च पहले किया गया है प्रोडक्ट्स में, और कुछ प्रोडक्ट हमारे पेटेंट भी है। ठीक है, तो हमारा टारगेट है कि आगे भविष्य में भी हम पेटेंट प्रोडक्ट लाएं, रिसर्च के प्रोडक्ट्स लाएं, और आने वाले 5 साल में हम छत्तीसगढ़ के हर स्टेट में फैले। इवन हमारे कंपनी के कुछ यूज़र ऐसे जो यूएसए से हैं, दुबई से हैं, तो हमारा विजन ऐसा भी है कि आने वाले 5 साल के बाद हम अपने बिजनेस को वहाँ भी लेके जाएं। क्योंकि अभी उनको बाइक कुरियर को भेजना पड़ता है यूएसए या दुबई वगैरह, प्रोडक्ट्स वगैरह वो अच्छे प्रोडक्ट्स हैं तो लोग डिमांड करते हैं। तो हर अगर कंपनी अच्छे प्रोडक्ट्स लाए तो उसका डिमांड ऑटोमेटिक होता ही होता है। तो हम लोग हमेशा अच्छे प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं, और डेफिनेटली हमारा विजन है कि आने वाले समय पे हम फॉरेन में भी अपनी कंपनी को स्टार्ट करें। क्या बात है। दीपक जी, जाते जाते एक बात और आपसे पूछना चाहूंगी, जो मेरा दूसरा सवाल है कि आपने आपका 10 साल का प्लान बताया, लेकिन जो हमारे व्यूवर्स हैं अपने 10 साल के प्लानिंग कर रहे हैं और डायरेक्ट सेलिंग में आना चाहते हैं, तो कुछ ऐसे 4 या 5 जरूरी पॉइंट्स या क्वालिटीज आप बता सकते हैं जो डायरेक्ट सेलिंग में सक्सेस के लिए जरूरी है? ओके, अच्छा सवाल आपका, क्योंकि कुछ क्वालिटी होनी बेहद जरूरी है, और क्वालिटी पहले कुछ हैबिट की बात करूंगा, क्योंकि जहां तक मेरा मानना है आप जो भी हैं आज वो अपनी आदतों की वजह से हैं, और अगर भविष्य में जो भी बनेंगे आज आपके फ्यूचर, आपके वर्तमान के जो हैबिट्स हैं उस कारण बनेंगे। तो कुछ आपको हैबिट्स आपको जरूर चेंज करने की आवश्यकता है। जैसे सबसे पहले बोलूँगा कि आप जितने सक्सेसफुल लोग होंगे उनको देखेंगे मेडिटेशन जरूर करते हैं लोग जी। तो डायरेक्ट सेलर को भी मेडिटेशन में लाइफ में एक पार्ट बनाना चाहिए। मेडिटेशन करेंगे तो आपको मन शांत रहेगा, सब कुछ कर सकते हैं। दूसरी आपको लर्निंग और बात करूँ तो आपको एक कम्युनिकेशन स्किल्स आपको डेवलप करने की आवश्यकता है। इसलिए क्योंकि हमारा जो बिजनेस है लोगों का बिजनेस है, और लोग लोगों को ज्वाइन करते हैं, कंपनी को कोई व्यक्ति ज्वाइन नहीं करता। अगर आप लोगों से कम्युनिकेशन अगर सही नहीं है तो लोग आपको अच्छा ज्वाइन बिल्कुल नहीं करने वाले। तो सेकंड आपका स्किल की बात करूँ तो कम्युनिकेशन स्किल आपको डेवलप करने की आवश्यकता है। और तीसरा है आपका टीम मैनेजमेंट की स्किल। अधिकतर कंपनी में लोग देखते हो किसी टीम है 5,000 की 10,000 की, लेकिन काम बहुत कम लोग कर रहे हैं क्योंकि उसका टीम मैनेजमेंट सही नहीं है। तो आपको टीम मैनेजमेंट की स्किल्स भी सीखने की बेहद यहाँ पर आवश्यकता है। अगर इन चीज़ों को सीख लें, मेडिटेशन एवरीडे हैबिट अगर बना लें, कम्युनिकेशन स्किल, और तीसरा आपका टीम मैनेजमेंट, अगर 3 चीज़ अगर हम अपना लें तो डेफिनेटली हर व्यक्ति इस कंपनी में किसी भी इंडस्ट्री पर डायरेक्ट सेलिंग पे सफलता पा सकता है। कोई अगर आपसे जुड़ना चाहता है तो वो क्या कर सकता है? डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे। हमारे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, आपको इजीली हमारा नंबर मिल जाएगा। और अगर आपको हमारे कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में अगर कुछ भी आपको जानकारी चाहिए तो हमारा यूट्यूब चैनल है बायो एलेक्सिस ऑफिशियल, वहाँ विजिट कर सकते हैं। काफ़ी सारे हमारे कस्टमर्स हैं जो अपना फीडबैक दे के रखे हैं जी। और हमारी कंपनी के प्रोडक्ट्स की अगर बात करूँ तो इसकी क्वालिटी के कारण से है हमारे पास में यूजर्स काफ़ी ज़्यादा हैं। मतलब मैक्सिमम कंपनी में क्या होता है, लोग 1 टाइम प्रोडक्ट परचेस करते हैं, 2nd टाइम ऑर्डर ही नहीं आता जी। लेकिन हमारे पास कैसा है कि हमारा प्रोडक्ट कोई एक बार इस्तेमाल कर ले हम बोलते हैं, और डेफिनेटली हमसे कॉन्टेक्ट करते आता है वो। मतलब री ऑर्डर्स हमारे पास काफ़ी ज़्यादा हैं। प्लस हमारे पास में काफ़ी सारे MBBS डॉक्टर हैं, MS हैं, जो हमारे प्रोडक्ट को यूज़ किए और आज अपने हॉस्पिटल्स में बल्क ऑर्डर कर रहे हैं, उनको काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिल रहा है। मतलब एक ट्रस्ट बिल्डिंग, बहुत ट्रस्ट बिल्डिंग बायोलिसिस का लोग शुरुआत का हमारा 1 साल 1.5 साल हमारा फोकस नेटवर्कर पे बिल्कुल नहीं था। हमारा फोकस था कस्टमर पे, क्योंकि कस्टमर बोलते हैं कि भगवान समान होता है ना, हर बिजनेसमैन के लिए कस्टमर भगवान समान होता है। तो हमारा फोकस था कस्टमर बेस बनाने में। हमने शुरू में सिर्फ प्रोडक्ट के अंदर टेस्टिमोनियल इकट्ठा किए, नेटवर्किंग तो हमने 1.5 साल के बाद चालू की है। नेटवर्किंग कंपनी हमारी है, लेकिन हमारा मेन फोकस था पहले
कस्टमर बिल्ड करने के लिए। जी। जी, आपने काफ़ी सारे टिप्स आज हमारे साथ शेयर किए हैं और आपका बहुत-बहुत शुक्रिया मैं यहाँ थैंक यू पर सो मच। अदा करना चाहूँगी। और जैसे कि दीपक सर ने बात की कि उन्होंने जब शुरुआत की तो इस इंडस्ट्री के उनके जो सीनियर्स थे उनसे उन्होंने बात की, उनसे गाइडेंस पाया और फिर ही उनका आगे का रास्ता उनके लिए साफ हुआ और उनकी मंजिल तय हो गई। तो मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी इस बुक से, मिलियन डॉलर डायरेक्ट सेलर्स। ये जो बुक है श्रीराम पाटिल जी की लिखी हुई, इस बुक में आपको आपके डायरेक्ट सेलर्स सेलिंग इंडस्ट्री के 75 सीनियर्स से मुलाकात करने का मौका मिलेगा। तो दीपक जी मैं चाहूँगी कि आप भी ये बुक पढ़ें और आप ज़रूर। जहाँ पर अपने लोगों को ट्रेन करते हैं, उन्हें भी इस बुक को पढ़ने की सलाह दें। हाँ, और विनर्स टॉक में भी जो हमारे सारे व्यूअर्स हैं, उनको कहना चाहूँगी इस बुक को आप ज़रूर पढ़िएगा। और दीपक जी जैसे इन्फ्लुएंसर्स मैं कहूँगी कि जो हमारे लाइफ को इन्फ्लुएंस करते हैं, हम मुलाकात करते रहेंगे और ऐसे ही विनर्स टॉक के ज़रिए अपने लाइफ को बेहतर बनाने का जो दीपक जी का मिशन है इम्प्रूविंग लाइव्स टुगेदर, उसे हम अपना भी मिशन मानते हैं, तो उस पर काम करने की कोशिश अगले एपिसोड में भी करेंगे। आज यहीं पर रुकते हैं। थैंक यू दीपक। थैंक यू सो मच।